दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान वैज्ञानिक की कहानी जानने जा रहे हैं जिनके बिना आज न गणित पूरी होती, न कंप्यूटर चलता और न ही मोबाइल, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें संभव होती। इस महान व्यक्ति का नाम है मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी, जिन्हें पूरी दुनिया अल खवारिज़मी के नाम से जानती है। अल खवारिज़मी को अलजेब्रा का जनक, एल्गोरिदम का पिता और मॉडर्न मैथमेटिक्स की नींव रखने वाला वैज्ञानिक माना जाता है। उनका प्रभाव सिर्फ इस्लामी दुनिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप और पूरी आधुनिक दुनिया तक फैला। अल खवारिज़मी का जन्म लगभग 780 ईस्वी में ख्वारिज़्म नामक क्षेत्र में हुआ था, जो आज के उज़्बेकिस्तान में स्थित है। उनके नाम के साथ अल खवारिज़मी शब्द उसी क्षेत्र की पहचान से जुड़ा है। उनके बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि वे बचपन से ही असाधारण बुद्धि के धनी थे। उन्हें संख्याओं, गणना और प्रकृति के नियमों को समझने में गहरी रुचि थी। ज्ञान की तलाश उन्हें उस समय की सबसे महान नगरी बगदाद ले आई। उस दौर में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षणिक और वैज्ञानिक केंद्र था। अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद और उनके बेटे अल मामून ने यहाँ बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की थी। ये जगह आज की आधुनिक यूनिवर्सिटी और रिसर्च लैब जैसी थी, जहाँ दुनिया भर की किताबों का अनुवाद होता था और नई खोजें की जाती थी। अल खवारिज़मी बैतुल हिकमा के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक बने। यहीं उन्होंने वो काम किया जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। उनका सबसे बड़ा योगदान है अलजेब्रा, जिसे हिंदी में बीजगणित कहा जाता है। उन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी जिसका नाम था अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। इसी किताब से अल जब्र शब्द निकला, जो आगे चलकर अलजेब्रा बन गया। इस पुस्तक में अल खवारिज़मी ने पहली बार समीकरणों को हल करने के स्पष्ट नियम बताए। उदाहरण के लिए x + 10 = 39 जैसे सवाल आज हमें आसान लगते हैं, लेकिन उस समय ये एक क्रांतिकारी सोच थी। अल खवारिज़मी ने गणित को केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे व्यापार, विरासत, जमीन के बंटवारे और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा। अल खवारिज़मी का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है एल्गोरिदम। आज कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब और एआई सब एल्गोरिदम पर ही काम करते हैं। जब उनकी किताबों का लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ तो उनका नाम एल्गोरिथमी लिखा गया। यहीं से एल्गोरिदम शब्द बना। एल्गोरिदम का मतलब होता है किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप तरीके से हल करना। कंप्यूटर खुद नहीं सोचता, बल्कि अल खवारिज़मी के बताए हुए नियमों का पालन करता है। अल खवारिज़मी ने दुनिया को 0 से 9 तक के अंकों का सही और व्यवहारिक उपयोग भी सिखाया। उन्होंने ये संख्या प्रणाली भारत से सीखी और फिर इस्लामी दुनिया के जरिए यूरोप तक पहुंचाई। इसे आज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कहा जाता है। इससे पहले यूरोप में रोमन नंबर्स जैसे I, V, X, L का उपयोग होता था, जो बहुत जटिल थे। अल खवारिज़मी की वजह से गणित सरल, तेज और आम लोगों के लिए संभव हुआ। उन्होंने शून्य को यानी 0 के महत्व को भी स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि बिना 0 के गणित अधूरी है। आज पूरी डिजिटल दुनिया 0 और 1 पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की जड़ में भी अल खवारिज़मी का योगदान छिपा है। अल खवारिज़मी केवल गणितज्ञ ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने तारों की चाल, सूर्य चंद्रमा की स्थिति, समय मापने के तरीके और कैलेंडर पर गहन रिसर्च की। उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स तैयार की, जिनका उपयोग कई 100 वर्षों तक किया गया। इसके अलावा उन्होंने भूगोल में भी बड़ा योगदान दिया। उनकी किताब सूरत अल अर्द में दुनिया के नक्शे, शहरों, नदियों और देशों की जानकारी दी गई है। उन्होंने यूनानी वैज्ञानिक टॉलेमी की कई गलतियों को भी सुधारा। 12वीं सदी में अल खवारिज़मी की किताबों का लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ। यहीं से यूरोप ने गणित और विज्ञान को नए सिरे से सीखना शुरू किया। यूरोप का रेनेसांस इन्हीं मुस्लिम वैज्ञानिकों की वजह से संभव हुआ। अल खवारिज़मी ने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान और विज्ञान के लिए समर्पित कर दी। लगभग 850 ईस्वी के आसपास उनका निधन हो गया, लेकिन उनका ज्ञान आज भी जीवित है। आज दुनिया उन्हें अलजेब्रा का जनक, एल्गोरिदम का पिता, मॉडर्न मैथमेटिक्स की नींव रखने वाला वैज्ञानिक और कंप्यूटर साइंस का आधार मानती है। दोस्तों, अल खवारिज़मी की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान किसी एक देश या धर्म की संपत्ति नहीं होता। एक इंसान पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।